संसद की सुरक्षा में चूक पर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। 13 दिसंबर को लोकसभा में कूद जाना एक बहुत बड़ी साजिश का पहला एपिसोड लगता है। दिल्ली पुलिस ने अदालत में बताया कि कुछ लोग इस देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, कुछ लोग इस देश में उपद्रव फैलाना चाहते हैं, कुछ लोग इस देश में अशांति फैलाना चाहते हैं और अशांति फैलाकर करना क्या चाहते थे वो भी इससे ज्यादा खतरनाक है। ये सरकार को झुकाना चाहते थे, ये सरकार से मोल भाव करना चाहते थे, देश की लीडरशिप को मजबूर करना चाहते थे। और मजबूर क्यों करना चाहते थे वो आपको बताते हैं, ताकि ये गैर वाजिब मांगे सरकार से मनवा सके। जो बातें आपने सुनी यकीनन चौंक गए होंगे आप। बाकी बातें आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। सारी बातें जो सामने आई हैं चौंकाने वाली हैं। 13 दिसंबर का असली टारगेट नरेंद्र मोदी ही थे। तो क्या संसद के घुसपैठियों के तार सीधे सीधे मोदी विरोधी सियासी पार्टियों से जुड़े थे? क्या संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को मोदी के नाम का पर्चा प्रधानमंत्री के दुश्मनों ने ही पकड़ाया? संसद में हमले का मास्टरमाइंड ललित झा का प्लान ए और प्लान बी क्या था? क्या कोई और भी था जो प्लान सी पर काम कर रहा था? जो पर्चे आरोपियों के पास से मिले, उन पर्चियों पर लिखे शब्द क्या मोदी विरोधी इंडी अलायंस के नेताओं के पास पहले से थे? 13 दिसंबर को संसद में घुसपैठ की घटना हुई। 48 घंटे बाद 15 दिसंबर को संसद के भीतर विपक्ष ने कौन सा पोस्टर दिखाया, मोदी के खिलाफ कैसे भड़काया? बीजेपी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। संसद में घुसपैठ के पीछे कांग्रेस का सीक्रेट हाथ होने का शक जताया। बीजेपी ने तो यह तक कहा है कि हो न हो घुसपैठियों को ट्यूशन देने वाले इंडी अलायंस के नेता ही थे। तो क्या सोच समझकर बंद कमरे में बैठकर मोदी के सियासी दुश्मनों से मिलीभगत करके संसद में घुसपैठ का प्लान बना? अगर हां, तो इसके लिए किस किरदार को क्या कहा गया? कहां छिपने के लिए, कहां जाने के लिए कहा गया? संसद में एक बेंच से दूसरे बेंच पर कूदने वाला सागर, जो खुद को डेविल कहता है, उसका ब्रेन वॉश किसने किया? सागर, जो खुद को साइलेंट वॉल्केनो कहता है, उसे मोदी के खिलाफ भड़काने वाला कौन था? ललित झा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसकी फोटो कम, नीलम और सागर की फोटो ज्यादा क्यों दिखी? क्या यह सब पहले से तय किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा था? सागर भी अपनी प्रोफाइल पर संसद के बाहर हंगामा करने वाली नीलम की ही फोटो शेयर करता था। तो क्या उसे ऐसा करने के लिए किसी ने पहले से कहा था? संसद की सुरक्षा में सेंध की साजिश से जुड़े सारे तार एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। ललित झा पकड़ा जा चुका है। बहुत बड़ा खुलासा होने ही वाला है। जैसा कि बीजेपी पहले दिन से आरोप लगा रही है, यह सिर्फ चंद सिरफिरों का काम नहीं है। संसद में घुसपैठ के पीछे एक इकोसिस्टम का पॉलिटिकल मोटिव है, और वो मोटिव है नरेंद्र मोदी को टारगेट करना, मोदी के ही पोस्टर लेकर संसद के अंदर घूमना, संसद के बाहर आकर मोदी को डिक्टेटर बताना, कैमरे पर पोस्टर लहराना, फिर दूसरा पोस्टर दिखाना, उसमें डेमोक्रेसी अंडर सीज, पीएम साइलेंट, होम मिनिस्टर साइलेंट का नैरेटिव फिट करना। क्या आप यकीन करेंगे, संसद की सुरक्षा में सेंध के बहाने मोदी को कोसने के नाम पर विपक्ष ने पूरी संसद को ठप कर दिया। यह शायद पहली बार हुआ होगा जब शुक्रवार सुबह 11 बजे की कार्यवाही सिर्फ 15 सेकंड चली, और फिर जब दोपहर 2 बजे शुरू हुई तो 22 सेकंड के भीतर संसद को स्थगित करना पड़ा। 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाए। यह सब ऐसे ही नहीं हुआ। वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजी बनी। पहले बंद कमरे में बैठक हुई, फिर संसद के भीतर हंगामा हुआ, फिर सोनिया गांधी को आगे करके एक खेमा नई संसद के गेट पर खड़ा हुआ, दूसरा खेमा बापू की प्रतिमा के आगे माहौल बनाने लगा, और हर कोई कैमरे पर आकर मोदी 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 बस यही जाप करने लगा। प्रधानमंत्री जी पीएम कौन होते हैं? पीएम साहब को तो एक बयान आना चाहिए था। मोदी है तो मुश्किल है। प्रधानमंत्री को लोकसभा और राज्यसभा में स्टेटमेंट देना ही ऑपोजिशन की मांग है। आज आपको कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से किए गए इस ट्वीट की आखिरी लाइन बहुत ध्यान से पढ़नी है, जिसमें कांग्रेस ने लिखा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं, हम मोदी सरकार से सवाल पूछते रहेंगे। तो क्या यह पहले से तय था कि 13 दिसंबर को संसद में घुसपैठ होगी और उसके बाद कांग्रेस
मोदी के खिलाफ अपनी टीम एक्टिवेट कर देगी, क्योंकि हुआ तो ऐसा ही। कांग्रेस आपातकाल वाला नैरेटिव बिल्ड करने लगी। यूथ कांग्रेस वाले पीएम मम, एचएम मिसिंग वाले स्क्रिप्ट लिखने लगे। नीलम का तानाशाह वाला नारा कांग्रेस अपनी टाइमलाइन पर घुमाने लगी। मोदी 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे तो कांग्रेस ने इसे भी संसद में हुई घुसपैठ की घटना से जोड़ दिया, पॉलिटिकल लाइन फिट कर दी। और इस तरह कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के ऑर्डर पर प्रधानमंत्री पर टारगेटेड अटैक का सिलसिला शुरू हो गया। देखिए, सवाल पूछना तो हमारा फर्ज होते हैं। इसको अगर राजनीति करना और राजनीति करते हैं, ये दोषारोप करने का मतलब ये होते हैं कि आम लोगों की निगाहों भटकाने के लिए सारे सरकार जुटी हुई है। आसमान तो टूट नहीं पड़ती। आज तक प्रधानमंत्री जी एक बयान पेश किए हैं, वो तो सदन के नेता है। दोनों सदन मिलकर सबसे बड़ा नेता कौन होते हैं? पीएम। पीएम कौन होते हैं? सदन के नेता। तो अब तक क्या पीएम एक बार कोई बयान दे चुके हैं? तो गृह मंत्री अमित शाह जी कम से कम पीएम साहब को तो सिखाइए कि क्या सदन की नियम कानून नियम क्या होते हैं, क्या सदन में एक नेता की क्या रवैया होना चाहिए। कम से कम पीएम साहब को तो एक बयान आना चाहिए था। तो इंटेलिजेंस किसके पास है? खुफिया किसके पास है? खुफिया तंत्र के मालिक कौन होते हैं? खुफिया तंत्र के मालिक होते हैं गृह मंत्रालय। तो इसलिए सिर्फ हम जानकारी लेना चाहते थे। ये सिर्फ गोलमोल जवाब देते हुए असलियत को छुपाना चाहते हैं। ये सरकार की ये मंशा की हम खिलाफत करते हैं और कुछ नहीं। हम लोग क्या नया संसद बने हैं क्या? सरकार की तरफ से क्या ऑपोजिशन सारे लीडर को बुला के वार्ता नहीं किया जा सकता? ये छुपाना चाहते हैं इनकी कमजोरियों को। नया संसद दिखा रहे हो, नया संसद भवन दिखा रहे हो। मोदी है तो मुश्किल है। संसद में सेंधमारी का मास्टरमाइंड ललित झा पकड़ा जा चुका है। उसने कई खुलासे किए हैं। एक एक डिटेल आपको आगे देंगे, मगर उससे पहले ये देखिए कि बीजेपी ने ललित झा और मोदी के सियासी दुश्मनों के कनेक्शन को लेकर कौन सा बड़ा दावा किया है। पहला बड़ा दावा बंगाल बीजेपी के बड़े नेताओं ने किया है। उन्होंने कैमरे पर ललित झा और टीएमसी के एक नेता तपस रॉय की ये फोटो दिखाई है और सवाल पूछा है कि संसद में घुसपैठ के मास्टरमाइंड ललित झा से इंडी अलायंस के नेताओं, खासकर टीएमसी का क्या कनेक्शन है। हम लोग चाहते हैं कि ये जो ललित झा, जब ये इसको लेके राजनीति हो रहा है तो इसमें स्पष्ट है जो टीएमसी इतना अंदर में हल्ला बोल कर रहा है, इसमें जो ललित झा के साथ टीएमसी विधायक का जो तस्वीर है सामने आ रहा है, इसमें इनके साथ तृणमूल के साथ कनेक्शन स्पष्ट है। इसका हाई इन्वेस्टिगेशन टीम जो जांच कर रहे हैं, इसको जांच होना चाहिए, पूछताछ होना चाहिए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये बात सही है कि ललित झा कोलकाता में रहकर मोदी के खिलाफ अपना हेट एजेंडा चलाता था। ये उसकी फेसबुक प्रोफाइल से भी क्लियर है। संसद में घुसपैठ से ठीक पहले 7 दिसंबर को इसी ललित झा ने अपनी प्रोफाइल पर संसद की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक भी शेयर किया था। ये अक्सर ऐसी पोस्ट शेयर करता था जिसमें ये संविधान को मृत बताता था और उसके लिए मोदी को जिम्मेदार ठहराने वाले लेख तक शेयर करता था। ऐसे लेख जिनमें इशारों में मोदी को खलनायक, कथानायक, कट्टर हत्यारा तक कहा जाता था। ललित झा के रिमांड नोट में जो चिलिंग बातें लिखी गई हैं, वो ये तक इशारा दे रही हैं कि इसके तार न सिर्फ देश के भीतर मोदी के दुश्मनों से जुड़े हुए हैं, बल्कि पुलिस को शक है कि इसके पीछे विदेशी ताकतों का भी हाथ है। डिटेल्स के मुताबिक यह सिर्फ संसद के भीतर बैठे सांसदों को डराना नहीं चाहता था, बल्कि पूरे देश में अनरेस्ट यानी अशांति फैलाना चाहता था। इसका इरादा देश के भीतर एनार्की यानी अराजकता पैदा करने का भी था। यह मोदी सरकार को घुटनों पर लाना चाहता था, बिल्कुल वैसा ही जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान हुआ। पूछताछ में ललित झा ने कबूल किया है कि संसद में घुसपैठ की साजिश के लिए इसने बाकी आरोपियों के साथ कई बार मीटिंग्स भी की और अब दिल्ली पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या इनके कनेक्शन किसी दुश्मन देश या आतंकवादी संगठन से तो नहीं है। चूंकि ये पूरी साजिश मोदी को टारगेट करने के इरादे से रची गई थी, इसलिए बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि हो न हो इन आरोपियों के पीछे किसी न किसी मोदी विरोधी की पॉलिटिकल बैकिंग जरूर है। तो क्या इसके पीछे
इंडी अलायंस से जुड़ा कोई चेहरा भी इन्वॉल्व है। जो अलगाववादी काम चल रहा है, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जो आंदोलनजीवी लोग हैं, ये सब कहीं ना कहीं एक जगह हैं। इनकी एक ही उद्देश्य देश का बदनाम करना, मोदी सरकार का और मोदी जी का बदनाम करना। अब देखिए धीरे धीरे सब साफ हो रहा है। इन्होंने लोगों को भेज करके इशू बनाते हैं और इशू को भुनाते हैं, वही हो रही है। अब क्यों ऐसे जो लोग हैं डिस्टर्बिंग, ये हर जगह सरकार का खिलाफ, देश के खिलाफ आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, यही उनका पेशा है। ये बोलते हैं हम काम नहीं करते हैं, बेरोजगार, यही रोजगार है। और इनके साथ फोटो किसका, दिलीप घोष का फोटो क्यों नहीं आया? क्यों तापस राय का फोटो आता है? कि किसी और टीएमसी नेता का और दूसरे कम्युनिस्ट नेता का फोटो आता है? पीछे से यही लोग कराते हैं और बदनाम करने के लिए, खाली इशू बनाने के लिए ये सब करते हैं। 3 राज्य बीजेपी जीतने के बाद ये लोग हाशिए में आ गए हैं। ना इंडिया जोट है, ना कोई किससे बात करता है। इनको कोई सूझ नहीं रही क्या करेंगे। मोदी के सामने खड़ा होने के लिए हिम्मत नहीं है। अब जो है ये भारतीय जनता पार्टी अपना जो खेल है वो शुरू कर दिए। अब वो ट्रोल को उतार दिए, अपने ट्रोल के जो आर्मी है, सेना, उसको उतार दिए हैं। और उसके जो सेनापति हैं, विख्यात हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं, उनके द्वारा जो विभिन्न ट्वीट और रिपोस्ट किया जा रहा है, इससे अब तृणमूल कांग्रेस को लेके खींचातानी करो क्योंकि एक फोटो दिखा है। क्या होगा इससे? आप क्या प्रमाण करेंगे? आप प्रमाण करने की कोशिश कर रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस और ऑपोजिशन दल जो है सवाल करते हैं, इसके लिए इनको जो है क्या करें, इनको कहीं ना कहीं इस दबाव में लाओ। ये बात तो कंफर्म है कि ललित झा अपने बलबूते पर इतनी बड़ी साजिश को अंजाम नहीं दे सकता। उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा नाम तो जरूर है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए कुछ और चौंकाने वाली डिटेल्स देखिए। ललित झा ने पूछताछ में कबूल किया है कि उसे हर हाल में अपनी बात सरकार तक पहुंचानी थी, जिसके लिए 13 दिसंबर के लिए 2 प्लान बनाए गए थे, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए के तहत संसद के अंदर मनोरंजन और सागर को जाना था क्योंकि उनके पास बने हुए थे। इसी प्लान के तहत संसद के बाहर अमोल और नीलम को संसद के करीब रहकर कलर बम जलाना था, जो उन्होंने किया। प्लान बी के तहत अगर किसी कारण से नीलम और अमोल संसद के करीब नहीं पहुंच पाते तो उनकी जगह महेश और कैलाश नाम के 2 और शख्स दूसरी तरफ से संसद के करीब जाते और मीडिया के कैमरों के आगे कलर बम जलाते, नारेबाजी करते। ललित झा का प्लान ए और प्लान बी दोनों कामयाब हो गए, मगर एक प्लान सी भी था और वो था सबूत मिटाना। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ललित ने ही संसद के अंदर और बाहर के 4 आरोपियों के फोन उनसे लिए और 4 के फोन जला डाले। इसके बाद वो खुद ही वापस थाने आ गया सरेंडर करने के लिए। इससे साफ लगता है कि कहानी सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं है। 4 आरोपियों के फोन में कुछ तो ऐसा था जो बहुत बड़ा था, बहुत खतरनाक था। उनके फोन में मोदी के किसी न किसी कट्टर दुश्मन का मैसेज या नंबर जरूर रहा होगा, जिसे डिस्ट्रॉय करके ललित झा ने अपने बॉस को बचाने की कोशिश की है। सवाल है कि अगर ललित झा इस घटना का मास्टरमाइंड है तो फिर इस साजिश में शामिल सारे आरोपियों का सुपर बॉस कौन है? क्या वो बॉस मोदी का कोई पॉलिटिकल विरोधी है? बीजेपी तो यही आरोप लगा रही है। ये पार्लियामेंट को एक तरह से गिरवी रखना चाहते हैं। ये घटना घटी, पूरा सदन इसकी गंभीरता को देख रहा है, सुरक्षा के नजर से देख रहा है। स्पीकर ने कहा, वहां सभापति ने कहा, जांच होने के बाद ही तो कोई निर्णय होगा, क्योंकि इनके पास कोई विषय तो नहीं है। इसीलिए मोदी जी को गाली देना है, इसीलिए लोग हंगामा कर रहे हैं। लेकिन समय आने दीजिए, एक एक सवाल का जवाब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी देंगे, करारा जवाब ठोक करके देंगे। बेकार की बात क्यों बोलते हैं? बिना जांच का कोई जवाब देता है? कहीं देखा है? जांच हो रही है परत दर परत। जब खुलेगा, जब जवाब सुनेंगे, तब पता चलेगा। देश में अराजकता फैलाने वाली इस बड़ी साजिश में एक अहम कैरेक्टर उस सागर का भी है जो खुद को डेविल बताता है, और इस बार तो उसने हरकतें भी डेविल जैसे ही की हैं। अब इसी सागर के घर से एक डायरी मिली है और उस डायरी के कुछ पन्ने भी बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की ओर इशारा कर रहे हैं।
सागर अपनी डायरी हर दिन मेंटेन करता था। सोमवार को क्या लिखना है, मंगलवार को क्या लिखना है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, किस दिन क्या लिखना है, कितने बजे लिखना है, एक एक चीज इन पन्नों में दर्ज है। इस डायरी में सागर ने क्या लिखा है, उनमें से कुछ शब्दों पर गौर कीजिए। नंबर 1, घर से विदा लेने का वक्त आ गया है। नंबर 2, एक तरफ डर भी है और कुछ कर गुजरने की आग भी दहक रही है। नंबर 3, हम मौत से डरते नहीं हैं। नंबर 4, कैद से इस देश को छुड़ाना है। सागर की डायरी के पन्ने पढ़कर यह साफ है कि यह लेफ्ट विचारधारा से काफी प्रेरित था और उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगालने से यह भी क्लियर हो जाता है कि वो मोदी के हर उस पॉलिटिकल विरोधी का चाहने वाला था जो किसी तरह साम दाम दंड भेद से 24 में मोदी को हटाना चाहते हैं। इनमें एक नाम राहुल गांधी का भी है, जिन्हें सागर फॉलो करता है। बस यहीं पर एंट्री होती है कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि बीजेपी तो यही क्लेम कर रही है कि हो न हो इस साजिश में कांग्रेस से जुड़ा कोई सीक्रेट हाथ जरूर शामिल है और इसके लिए बीजेपी ने यह तस्वीर शेयर की है। बीजेपी का दावा है कि जिन लोगों ने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई, उनमें से एक अमोल शिंदे नाम के आरोपी का साथ देने के लिए असीम सरोदे नाम का जो वकील सामने आया है, वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का अहम सदस्य था। सोशल मीडिया पर असीम सरोदे की वो तस्वीर भी वायरल है जिसमें वो राहुल गांधी के साथ पैदल मार्च कर रहा है। बीजेपी का यह भी आरोप है कि असीम सरोदे सिर्फ राहुल गांधी नहीं, इंडी अलायंस में ठाकरे गुट का भी वकील है और अब वही संसद के आरोपियों को डिफेंड करना चाहता है।